नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत और आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। जैसा कि आजकल समाज में देखने को मिलता है कि लोग जो हैं आजकल गलत सोसाइटीज़ में चले जाते हैं या बच्चे जो हैं नशे की दलदल में चले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर और फैमिली कोच नरेंद्र हरजाई जी। स्वागत कर लेते हैं उनका। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर? अच्छी, श्री राम जी की कृपा जी। सर, जैसे कि आप हमेशा परिवार के संबंधी बातें करते हैं, है ना जी। और परिवार को कैसे जोड़ा जा सकता है, परिवार में रहने के लिए क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, आप सारा कुछ बताते हैं जी। तो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको भी बताइए। अगर कोई परिवार का कोई सदस्य, चाहे वो बड़ा है या नौजवान, कोई बच्चा है, अगर नशे की दलदल में चले जाता है जी, तो क्या करना चाहिए? परिवार का सबसे पहले क्या फर्ज होता है? मुझे लगता है कि परिवार का, देखिए कोई भी परिवार है, कोई भी माता पिता है, कोई भी परिवार का सदस्य ये नहीं चाहेगा कि उसका कोई फैमिली मेंबर कोई ऐब में आए या कोई नशा करे या कुछ भी ऐसा करे जो समाज, सोसाइटी या परिवार को पसंद नहीं है। इसके लिए मैं ये माता पिता को इसमें ज़्यादा दोषी नहीं मानता जी। वैसे तो आम बातों से मैं माता पिता को भी दोषी मानता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि माता पिता के साथ जो बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं वो तो है, लेकिन ज़्यादातर टाइम स्पेंड वो बाहर की सोसाइटी से करते हैं, जो जेन्युइन बात है, सही बात है जी। अब बच्चा 8 बजे 9 बजे स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई लिखाई करके कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहा है जी। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो जो बच्चा बाहर की सोसाइटी को एक्सेप्ट करता है तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें समाज, सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि किसी बच्चे को खराब करने का जी। कुछ लोग, देखिए अक्सर मैं ये कहता हूँ कि किसी बच्चे को खराब करना है ना, या किसी परिवार को दूषित करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो उसके बच्चे को खराब आदत डाल दो। लेकिन ये भी बहुत बड़ा अपराध होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल। और मैं आज देश के हर यूथ को ये एक गुजारिश करूँगा, सबसे ज़्यादा माँ बाप पिसते हैं जब कोई बेटा कोई ऐब करता है, नशा करता है। नशे से आज तक मुझे बताओ कि जिन परिवारों ने नशा किया है, परिवार का एक सदस्य या 2 सदस्य जो भी है, मैं नहीं समझता वो परिवार ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं। एक आप ड्रिंक का सेवन करते हो, जिसको हम वाइन बोलते हैं, बीयर बोलते हैं जी। अगर आपको ज़्यादा लत है किस चीज़ की, तो वो अगर आप लेना चाहो एक मात्रा उसके थोड़ा सा रखो आप, कि आपको अपना ये पता हो कि मेरे सामने ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बीवी है, मेरा भाई है, ये जो भी रिलेशन है। अक्सर लोग बोलते हैं कि पीने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हम बहक गए थे। ये बहुत अच्छा डायलॉग सभी ने रखा हुआ अपनी सफाई में। जी, देखिए ये गलत है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शराब किसी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकती। सिर्फ अगर आपकी एक लिमिट है, देखिए ना, आउट ऑफ लिमिट तो हर चीज़ का नुकसान है। लेकिन मैं ये समाज, सोसाइटी से भी चाहूँगा कि अगर किसी का बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसको कंट्रोल करो। समाज, देखिए ना, अब पेरेंट्स को तो जब पता चलेगा तभी चलेगा, लेकिन समाज, सोसाइटी को ये पता होता है कि कौन सा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। ये बड़ा बददुआ दाग है। ये मैं समझता हूँ कि जो बच्चे नशे की लत में पड़ते हैं वो अपना तो नुकसान करते ही हैं, माता पिता के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं सभी देश के जो भी नौजवान पीढ़ी है उनको मैं आग्रह करूंगा, आज तो मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, कुछ लड़की भी मैंने देखा है कॉलेज की, कुछ वो क्या नशा करते हैं, हमें तो उन नशे के नाम पता नहीं है, तो वो भी करके अपना जीवन खराब करते हैं। तो इस तरीके से सभी को बचना चाहिए और अपने माता पिता का इस बात का ख्याल रखो कि नशा करने वाले कभी इंसान को समाज, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए कोई भी अगर नशा करेगा ना तो माँ बाप या समाज, सोसाइटी इससे कतराएंगे कि कहीं हमारा बच्चा इसको देख के खराब ना हो जाए। बिल्कुल। तो इससे भी बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो नशे ने कभी किसी को वाहवाही तो दिलाई नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नशा आपके जीवन को बर्बाद करेगा, नशे से दूर रहना चाहिए। हाँ, एक नशा अच्छा है, सारे नशे खराब हैं, एक नशा अच्छा है। मैं अपने उनको बोलना चाहूँगा कि परिवार का नशा ये होना चाहिए कि आप अपने माता पिता का मान सम्मान करो, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने किसी के परिवार के सदस्य हैं उनका मान सम्मान करो, ताकि ये नशा दुनिया के सारे नशे से ज़्यादा अच्छा है
और ये खुमारी, ये नरेंद्र हजाई में भी एक नशा है, सबसे बड़ा यही नशा है, यही खुमारी है। और ये नशा कभी टूटना नहीं चाहिए। और परिवार की सुख शांति, परिवार की यूनिटी को कायम रखो। दुनिया के सबसे नशे जो है ना, वो तो आपको बर्बादी के रास्ते ले जाएंगे। एक ऐसा रास्ता है जो आपको अवार्ड और आपको पब्लिक की तालियों से स्वागत होता है, ये नशा अच्छा है। जी। सर कैसे देखते हो कि अगर कोई बच्चा या कोई परिवार का कई बार बड़ा सदस्य भी चले जाता है ना गलत संगत में, तो ऐसी सिचुएशन में परिवार को क्या करना चाहिए? उनको नशा केंद्र में छोड़ना चाहिए या उनको पास में बैठ के समझाना बुझाना चाहिए या उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उसमें तो वो आजकल तो बहुत ये हैं काउंसलिंग करने के लिए है, ये नशा मुक्ति आज हमारी सरकारों ने रखा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनसे भी ज़्यादा जो इंसान नशा करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। अब देखिए ना, जो नशा करता है वो अपने आप को रोक सकता है। जैसे वो कहते हैं ना, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इनकी कोई दवाई नहीं है, वैसे कोई मेडिसिन नहीं बनी है इनकी। बिल्कुल। अगर आप इनके डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खुद कहते हैं कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है तो वो अपना इलाज खुद कर सकता है जी। कि आप अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी नशा है, नशे की लत पड़नी, आप ऐसे मुकाम तक मत पहुंचो कि जो आपकी हेल्थ भी खराब होती है। देखिए ना, नशा आज कैंसर है या और कई तरह की बीमारी ग्रस्त होता है तो उसमें पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो मैं सभी अपने देशवासियों को चाहूँगा जो नशा करते हैं कि इन नशे की लत से दूर रहें। इसने कभी किसी का भला नहीं किया, नुकसान ही नुकसान है। आपके माता पिता परेशान होते हैं, आपके बीवी बच्चे परेशान होते हैं और समाज सोसाइटी में आपका इंप्रेशन डाउन होता है। तो सभी नशा मुक्ति में रहे, नशा मुक्त रहेंगे तो यही समाज सोसाइटी और देश का भला है। देखिए ना, जो नशे में लिप्त है वो परिवार का क्या भला करेगा, वो समाज सोसाइटी का क्या भला करेगा, वो देश का क्या भला करेगा। अक्सर हम देखते हैं सर, कई लोग आजकल ना, लोग अपने नशे की लत पूरी करने के लिए कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग वो अफीम वगैरह खाते हैं। हर तरह का नशा आजकल सिंथेटिक नशा चलता है, पता नहीं कौन कौन सा नशा है जो हमें पता भी नहीं है। तो लोग आजकल अपना नशे की कमी पूरी करने के लिए कई बार परिवार की औरतों के गहने तक बेच देते हैं और कई बार परिवार गिरवी तक हो जाते हैं। तो परिवार सिर्फ मतलब एक बंदा नहीं उसकी गिरफ्त में है, पूरा परिवार उसके बलि चढ़ रहा है। जी ठीक कहा आपने, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि इसमें थोड़ा हमारी सरकारों को भी इस पे रोकथाम लगानी चाहिए। नशे की बहुत से, हमारा एक टाइम ऐसा था, हमारा हरियाणा एक ड्राई एरिया था कि यहाँ एक बैन थी कि आप ड्रिंक्स नहीं कर सकते, चाहे आपके घर में फंक्शन है, कुछ भी है। तो बड़ा अच्छा था। मैं तो कहता हूँ कि ये ज़्यादा जो नशा है इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए सरकारों को भी। लेकिन सरकारों की मजबूरी है, क्योंकि इससे जो नशे से जो जैसे ये शराब का है या ये इनमें इतनी एक्साइज ड्यूटी है तो इनसे इनकी सरकारों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं चाहूँगा सरकारों को भी कि खाली इनकम के उस लिहाज से थोड़ा सा आज की जो जनरेशन, जो यूथ है, उन पे भी लगाम कसनी चाहिए ताकि वो कोई नशा ना करे। और आज तो एक नशा सबसे ज़्यादा मेल है या फीमेल है या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एक मोबाइल की लत लगी हुई है। ये भी एक नशा है कि रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे, 3-3 बजे तक लोग बैठ के अपना, वो नींद नहीं आई तो वो मोबाइल उठा के अपना लगे रहते हैं। तो ये भी एक नशा है। तो इससे भी थोड़ा सा परहेज करो। आइस में फ़र्क पड़ता है आपकी। देखिए, मोबाइल आप जितना यूज़ करना है, कोई आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आप जॉब करते हो तो ठीक है यूज़ करो, लेकिन अननेसेसरी आप ये मोबाइल को यूज़ करते हो तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक नहीं है। ये भी आपकी हेल्थ पे बहुत फ़र्क डालता है। तो अपनी हेल्थ को भी ठीक रखो और अपने परिवार को सुख शांति बना के रखो। और ऐप नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का नशा मत करो आप। सर अक्सर देखते हैं हम, जो लोग नशा करते हैं ना, सबसे पहले उनका बोलने का लहजा बद से बदतर हो जाता है। जी ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। उनकी जो वॉइस है या उनका जो बात करने का तरीका है या उनका जो गला है, वो आवाज़ इतनी भारी होगी कि वो नशा नहीं भी किया ना उन्होंने, चाहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो उनकी आवाज़ ऐसी होगी कि जैसे वो नशा करके बैठे हैं। वो आपने ठीक कहा। कई बार घर की औरतों को मारने तक आ जाते हैं ये नशा करके, इतना बुरा हाल होता है। कई हमने परिवार देखे हैं जो नशा करके उनको पता नहीं, सुध बुध नहीं होती भी हम कहाँ खड़े हैं, चाहे परिवार में खड़े हैं
यहाँ हमारे पास कोई गेस्ट आया है या जी। हम कहीं गए हुए हैं, वहीं पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर से लत लगी होती है, उनको तोड़ कहते हैं जी। पंजाबी में कि तोड़ लगी होती है उनको। नहीं, वो देखिए, वो तो नशा जो करते हैं उनके लिए भी है, और कुछ जो आपने कहा कि औरतों के ऊपर, वाइफ के ऊपर जो हाथ उठाते हैं, कुछ तो भाई अपने जो भाभी हैं या सिस्टर होती हैं, जो भी है जिनके परिवार के, तो मैं तो एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि किसी भी औरत पे, वो माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, बहू बेटी एक ही होती है, तो इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ, मैं हमेशा खिलाफ हूँ। जो इंसान औरत का अपमान करते हैं, ठीक है, उनकी गलती है, डांटो, मैं भी डांट सकता हूँ, वैसे डांटने का कभी लेडीज़ को मौका तो नहीं मिला, लेकिन कभी भी अपमानित शब्द मत बोलो। औरत का हमेशा मान और सम्मान करो। जो गलत है, मैं ये भी मानता हूँ, देखिए सारी पूरी दुनिया ठीक नहीं है, तो जो औरतें, बच्चे, बेटियाँ, जो बहनें कुछ गलत रास्ते पे है, वो दूसरे की सुनेंगे, देखिए अपने परिवार की नहीं सुनेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। इससे भी परिवार की सुख शांति भंग होती है। तो अपने परिवार का मान सम्मान, लेकिन किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनको गाली या कुछ लूज टॉक या कुछ ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ये मैं देशवासियों को कहूँगा, औरत का मान और सम्मान करो। हाँ, जो गलत है उनके तरीका चेंज करो, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी भी औरत पे। जी, मैं इसके खिलाफ। तो सरकारों को क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या पहल करनी चाहिए? हमारे जो आसपास लोग समाज में देखते हैं, कई सारी एनजीओज हैं और कई सारे लोग समाज सेवी संस्थाएं बनाई होती हैं लोगों ने, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, सरकारें तो देखिए अपने हिसाब से एक कानून बनाती हैं, और कानून बनते भी हैं और बिगड़ भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन सरकारें भी क्या करें? देखिए, सरकारों को हम दोषी मानते हैं, लेकिन मैं अपनी सरकारों से एक बात तो जरूर कहूँगा। आज मैं ये शब्द पहली बार बोल रहा हूँ और ये मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में है। देखिए, इंसान, आम इंसान एक अपना घर नहीं चला सकता, तो सरकारों को उंगली उठाएंगे कि ये हमारे मुख्यमंत्री में ये कमी है, हमारे विधायक में ये कमी है, हमारे पार्षद में ये कमी है, हमारे प्रधानमंत्री में ये कमी है, ये कहते हैं ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपना परिवार नहीं चला सकते, 4, 10, 6 आदमी का परिवार नहीं चला सकते, तो सरकारों को कहते हैं जी आप देश का ख्याल नहीं रखते, जी आप परिवारों को, हर परिवार का फर्ज बनता है। इसमें सरकारें क्या करेंगी? किसके परिवार में क्या हो रहा है, सरकार को क्या पता? लेकिन कुछ हमारे कानून ये गलत हैं कि गलती औरत की हो और दोषी उनको माना जाता है, मेल पर्सन को। ये गलत है। दोषी जो भी है, दोनों को बैठाओ, काउंसलिंग करो, जिसकी गलती है पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, दोषी भले छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी, अक्सर देखते हैं कि काउंसलिंग की कमी रह जाती है कई बार। जी, ये जरूर आई थिंक होना चाहिए परिवारों में भी, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे समाज की तरफ से, चाहे सरकारों की तरफ से, काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। जी 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 जी, आप भी मानते हैं इस नहीं, बात मैं को? मानता हूँ, और मैं तो आपको बताया, चीफ गेस्ट के तौर पर मुझे स्कूलों में इनवाइट किया गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने तो स्कूल जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने परिवार के बारे में भी बच्चों को ये सिखाओ, और कुछ स्कूलों ने शुरू भी की है मेरे कहने से। फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास कि हरजाई जी, हमने आपकी बात मानी है, और ये आज बच्चों को हम 5 से 10 मिनट, मैंने कहा 5 मिनट 2 मिनट काफ़ी है, आप बच्चे को बताओ कि माता पिता की कैसे करनी है, क्योंकि जो माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बच्चे, तो वो टीचर की क्या करेंगे? सबसे बड़े पिलर तो माता पिता है ना जी। तो इस वजह से माता पिता की रिस्पेक्ट करो। और क्या समझते हो कि नशे की जो लत लगती है इंसान को, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है इसकी भी? गलत सोसाइटी, गलत सोसाइटी, देखो असर वही होता है। हाँ हाँ, देखिए कोई भी परिवार है, वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, कोई भी है, कोई परिवार थोड़े सिखाता है कि हमारा परिवार का मेंबर ऐप करे। देखिए कोई भी है, दुनिया का कोई भी, वो कोई भी धर्म है, कोई नहीं सिखाता। वो कहते हैं ना, जैसे धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो ऐसे कोई परिवार भी नहीं सिखाता कि हमारा परिवार का, चाहे वो मुखिया है, चाहे वो बच्चे हैं, वो ऐब में आए या नशा में आए। तो इनको दोषी तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर की सोसाइटी होती है ख़राब, वो करती है, और उससे बचना चाहिए। देखिए आज हम 60 साल के हो गए हैं, हमें तो दुनिया में कोई एक इंसान नहीं मिला जो हमारे अपने माइंड को चेंज कर दे। हम तो अपने तरीके से हैं कि अपने तरीके से, नशा इंसान को बर्बाद करता है, नशे से मुक्त होना चाहिए।
आपको कुछ घर में खुशी है, कुछ हल्का फुल्का वो ड्रिंक करते हैं, कुछ ये है, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं नशे के हमेशा खिलाफ हूँ। सर नशा कैसे ही मानते बर्बाद हो, करता है लोगों हाँ, आप कैसे सोचते हो कि अगर परिवारों में बैठ के जो कम्युनिकेशन गैप है जी, ये क्या वजह बन सकता है ये बाहर जाने का? क्योंकि कई बार घर पे बात ना करो, मन ना अपना खोलो अच्छी तरह से, जी, रिलैक्स ना हो, तो बंदा बाहर जाता है, चाहे दोस्तों के साथ बैठ के 2 पैग मार लिए, जी, लेकिन वो पैग की आदत कई बार आगे चल के वो नशे की तरफ और गंदे से गंदा नशा जी। उसकी तरफ भी धकेल देता है। मानते हो कि घर से ही सबसे पहले बंदे को घर पे अगर खुशियां मिले, चाहे वो औरत है या मर्द है, कोई भी है जो भी नशा करता है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है? देखिए, नशा जो है ना, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि घर में किसी से बात हुई तो नशा करके बैठ गए, क्या उससे हल हो जाता है? आज मैं सभी को ये कहूँगा कि जो आदमी घर से परेशान है, मानता हूँ दुनिया में परेशानी है परिवारों में, अगर वो परेशान है तो नशा करने से तो परेशानी हल नहीं होगी, उससे परेशानियाँ बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती। जी। तो मैं इस वजह से चाहूँगा कि आप नशा से दूर रहो। नशे ने कभी किसी के घर को कामयाब नहीं किया, इतिहास हुआ है। जिन्होंने नशा किया, वो नशा एक शराब का नहीं है, नशा जुआ का भी हो सकता है। जुआ देखो ना, वो हमारी महाभारत में क्या हुआ था, नशा चाय का भी हो सकता है। नशा चाय नहीं, चाय अच्छे नशे तो होने चाहिए, अच्छे नशे तो मेरे अंदर भी है। जी। मैं कहता हूँ परिवार में जियो, परिवार में मर जाओ, ये नशा है, ये नशा कायम है। अच्छे नशे होने चाहिए। आपके अंदर भक्ति क्या है तो अच्छी बात है, भक्ति करो आप, सुबह शाम भगवान जी का, जिस धर्म को मानते हैं उनका नाम लो। नशा मतलब ये है कि आप अपनी, वो पंजाबी में बोलते हैं सूझबूझ, ऐसे बोलते हैं सूझबूझ, वो अपनी खो देते हैं। इससे माँ बाप परेशान होते हैं, इससे पति पत्नी परेशान होते हैं। और आज तो मुझे पता है कुछ बेटियाँ भी, कुछ ऐसी जो हमारी देश की बहनें हैं, बेटी हैं, वो भी आज नशा मैंने सुना है कुछ करती हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इनसे आपकी आने वाली जनरेशन खराब होती है। नशे का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि नशा करने से जो आपकी आने वाली पीढ़ी हैं, वो आप उन दाग को कभी धो नहीं पाएंगे। उनको होगा कि इनका दादा था या इनके फादर थे या इनका वो था, तो वो नाम ना हिस्ट्री में लिखे आते हैं। तो नशा तो मैं कभी इसका समर्थन नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद भी बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ, क्योंकि कई अगर फादर पीते हैं तो बच्चों को क्या रोकेंगे। तो मैं अपने बच्चों को भी जो संदेश देता हूँ कि बेटा ये नशा करने से ना समाज सोसाइटी में इज्जत खत्म हो जाती है। मैं अपने बेटों को भी बोलता हूँ कि नशा से दूर रहना, ये आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी जो सोच समझने की अच्छाई है, उसको धूमिल कर देगा। जी। ऐसे ही होता है ना जी। तो नशा तो मैं समर्थन कभी नहीं कर सकता, इससे परहेज करना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान नशे में पूरी तरह टुन हो गया है, चाहे वो 2 पैग का नशा है, चाहे वो अफीम का है, चाहे वो सिंथेटिक नशा है, किसी भी तरह का है, चिट्टे का है, किसी तरह का भी नशा है, तो परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है? नहीं, परिवार की देखिए जिम्मेवारी, अगर देखिए कोई भी परिवार, मैंने पहले भी कहा, परिवार की इसमें कोई गलती नहीं होती, सिर्फ गलती उसकी है जो नशा करता है। सर गलती नहीं बोल रहे, अगर कोई परिवार का मेंबर नशे में चले जाता है तो परिवार की जिम्मेदारी क्या बनती है कि उसको वापस कैसे लाना है, सही कैसे करना है? नहीं, उसको समझाओ, उसको उसकी थोड़ा सा केयर टेकर बनो कि अगर वो ड्रिंक करके आता है या कोई भी नशा करके आता है, उसको संभालो, आप कंट्रोल करो। अगर वो नहीं होता तो फिर ये जो नशा मुक्त केंद्र बने हुए हैं, सरकारों ने बनाए हैं, फिर उनमें भेजो, ट्राई करो, बेस्ट जो हो सकता है। वैसे तो देखिए, नशा करने वाला इंसान खुद अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है जी। वो नशा किसी भी चीज का, जैसे आपने बताया कि चाय का भी है। अब कोई आदमी 4-4, 6-6 बार चाय पीते हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरे अपने नोन है, तो वो नशा वो खुद ही रोक सकते हैं ना, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी 4 बार वो स्टाफ ने पूछा, सर हरजाई जी चाय देंगे, तो मैंने उनको मना किया। मैंने चाय अभी तक नहीं पी, तो वो 4 बार बके देके भी आए मेरे पास, तो मैंने उनको मना किया अभी नहीं। तो ये नशा तो देखिए, जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो नशा है। चाहे परिवार चलाने के तरीके हैं, चाहे वो चाय का नशा है, हर बुरा नशा जो है, बुरी आदतें वो इंसान को ले डूबती है, और जो अच्छी आदतें होती हैं वो समाज सोसाइटी में फिर अवार्ड दिलवाती है, मेरा ऐसा मानना है। सर बहुत अच्छे व्यूज आपने हमारे व्यूवर्स को दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत सर। धन्यवाद। सभी लोगों को मैं फिर कहूँगा कि
कि आप नशे से दूर रहें। नशा कभी भला नहीं कर सकता, ना आपका, ना आपके माता पिता का, ना परिवार का। तो नशा से दूर रहें, अपनी अच्छी जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं उसको उभारो, नशे से दूर हो। सबका भला, सरबत का भला, यही मेरी सोच है और यही समझ है। धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक टॉपिक्स के साथ, चाहे वो सामाजिक हैं या पारिवारिक हैं, ऐसे और नए मुद्दों के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आत्मा चैनल देखते रहें। नमस्कार।